गुड इवनिंग टेस्ट इन्वेस्टर्स, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टेक में। इन्वेस्टर हम लोग जिस कंपनी के ऊपर अपडेट लेने वाले हैं SJVN लिमिटेड है। Q3 के रिजल्ट आ गए हैं दोस्तों, तो कैसे आए रिजल्ट उसको हम लोग इस वीडियो में साझा करेंगे। इसके क्वार्टरली रिजल्ट का कंपैरिजन भी करेंगे लास्ट ईयर और पिछले क्वार्टर से। चार्ट पे भी बात करेंगे कि किस रेंज में खरीदने के लिए जाना चाहिए, क्या टारगेट मिल सकता है और कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। कहाँ पे सपोर्ट नज़र आ रहा है उसके अराउंड हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो वो चीज़ भी समझेंगे। बाकी अगर जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस नहीं होंगे। वीडियो को शेयर भी करिए दोस्तों, लाइक भी करिए जिससे और लोगों को ये शेयर रिकमेंड हो सके। यूट्यूब का ही सिस्टम है कि लाइक नहीं होता है तो रिकमेंड नहीं करता है। तो समझते हैं फटाफट इसको और कैसी कंडीशन चल रही है जानते हैं। यहाँ पे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, टेलीग्राम का भी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। समझते हैं। तो SJVN जो है दोस्तों वो हम लोगों को 32 रुपये 30 पैसे के अराउंड ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। पिछले महीने की बात करें तो शेयर काफ़ी ऊपर गया था, अच्छा परफॉर्म किया था। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 3.3 देखने को मिल जाती है। मार्केट कैपिटल भी इसकी दोस्तों 126 बिलियन से ऊपर की है, तो बहुत बड़ी मार्केट कैपिटल होल्ड करती है कंपनी। डिविडेंड में भी इसका जो हाथ रहता था वो काफ़ी अच्छा था। अभी भी जो हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे डिविडेंड यील्ड वो 5% के अराउंड देखने को मिलता है और प्राइस अर्निंग रेशियो 10.08 है। सही जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके रिटर्न और कंडीशन के ऊपर बात करें तो 6 महीने में हम लोगों को बस 14% का, ऑल टाइम देखेंगे तो बस 19%। मतलब शेयर जब से लिस्टेड है कंपनी, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर या ग्रोथ हुई है, पर आप अगर इसको एक सही रेंज में खरीदे हैं तो अच्छा रिटर्न मिला भी है इसमें। फिर इसकी बात आ जाती है दोस्तों डिविडेंड पे, और लॉन्ग व्यू के हिसाब से ये शेयर काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। तो उस वजह से इसमें लोग बहुत ज़्यादा इच्छुक रहते हैं इन्वेस्टमेंट को लेके, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है जिस पे वर्क कर रही है वो सब कुछ काफ़ी शानदार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी पे भी इनका वर्क है, फिर उसके बाद विंड एनर्जी पे भी इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा कंपनी का जो प्रदर्शन है और ग्रोथ को लेके, लॉन्ग व्यू को लेके इसमें जो चीज़ें नज़र आती हैं वो काफ़ी अच्छी हैं फ्यूचर को लेके इस कंपनी द्वारा। तो इस वजह से ही बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है शेयर खरीदने के लिए। इसकी कंडीशन की बात करें दोस्तों तो बहुत बड़ी सी मार्केट कैपिटल है इसकी, हम लोगों को देखने को मिलती है। बुक वैल्यू इसकी 35 रुपये 60 पैसे है, फेस वैल्यू 10 है, तो सही रेंज के अराउंड आपको शेयर देखने को मिल जाएगा। प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी बहुत शानदार है। 12 महीने की कंडीशन अगर आप व्यू करेंगे तो 7.82% इसका सेल ग्रोथ इंक्रीज हुआ है, जबकि इन्होंने प्रॉफिट में थोड़ी अपनी कमी की है। ऑल टाइम हाई का बोले तो 42 रुपीज़ 40 पैसे के अराउंड गया था, जो इसी साल गया था। और इसका लो की बात करें तो 25 रुपये 40 पैसे देखने को मिल जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 7.78% का रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज 9.2% का देखने को मिलता है। अब हम लोग अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को समझे कि कितनी ग्रोथ है, क्या ग्रोथ है कि नहीं है, तो वो हम लोगों को समझ में आएगा यहाँ से। पहली बात दोस्तों, इसका जो चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस जो है जिसको समझना जरूरी है कि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत शानदार रहता है। ठीक है, इस बार भी लगभग 69%, मतलब कंपनी जिस प्रकार से बिजली सेल कर रही है उस प्रकार से उस पर खर्च जो है वो काफ़ी कम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट है, फिर सोलर के एक बार लगा दिए तो काफ़ी लंबे टाइम तक बिजली जनरेट कर ही रहे हैं। विंड का भी एक बार विंड टरबाइन लग गया, उसके बाद जब तक हवा चल रही है तब तक बिजली प्रोड्यूस हो रही है, मतलब जब तक उसको कुछ नहीं होता। मतलब मेंटेनेंस के चार्ज लगते हैं दोस्तों, पर वो कम होते हैं, इतना ज़्यादा नहीं होते कि जितना वो स्टार्टिंग में खरीदने में लगता है। तो इस वजह से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है ग्रोथ के लिए, क्योंकि बहुत तगड़ा प्रॉफिट मार्जिन रहता है। तो इस वजह से इनका ग्रोथ जो है वो लॉन्ग व्यू के हिसाब से काफ़ी शानदार रहता है। फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी कभी कभी सब्सिडीज़ का भी बेनिफिट्स रहता है, चीज़ें कहीं कहीं पे कटिंग भी होती है, तो वो चीज़ भी हमको देखने को मिलती है। तो उस हिसाब से 552 का इस बार इन्होंने सेल किया। दिसंबर का मंथ है, तो दिसंबर से मतलब अक्टूबर और इन सब का महीने का, ये 3 महीने का रिजल्ट है इसमें। तो हम लोग यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट में 287 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इसको। लास्ट ईयर 235 करोड़ का था, तो लास्ट ईयर से ग्रोथ है। पिछले क्वार्टर में इनकी सेल जो है वो काफ़ी शानदार हमको देखने को मिली थी। पर इसका एक तो चीज़ जो नोटिस करने वाला है दोस्तों, वो हम लोगों ने देखा है कि जो जून मार्च वाला नंबर होता है वो इसका हमेशा बहुत बेटर रहता है, पर 2022 का जो था वहाँ पे
टैक्स भी 77% पे करना पड़ा, 7 करोड़ का ही बना था, पर नॉर्मली इसका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। ईयरली वाइज कंपैरिजन करें तो वहाँ पे हम लोगों को समझ में आएगा असली चीज़ इसका। अब प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों इन कंपनियों का बहुत तगड़ा रहता है, पर आपको एक दो चीज़ें और नोटिस करनी चाहिए। भले ही इनका प्रॉफिट मार्जिन उतना है, पर ग्रोथ जो है कम देखने को मिलती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हर जगह पे हाइड्रो पावर प्लांट तो बन नहीं सकते, तो ये लोग अगर इन इन्वेस्टमेंट को और फील्ड में जैसे सोलर में इन्वेस्टमेंट करें तो जो ग्रोथ है वो और बढ़ेगी। इसीलिए हम लोगों को 2013 से 2022 तक का देख रहे हैं। हम लोगों को नॉर्मली इनका जो प्रॉफिट है वो मतलब 1500 से 1600, मतलब एवरेज जो अगर हम निकाल ले तो 1300 करोड़ अराउंड बनता है एवरी ईयर के। तो इस हिसाब से हमको देखने को मिलता है, मतलब बुरा नहीं है पर इंक्रीज नहीं है, उस हिसाब से ग्रोथ नहीं है। मतलब हम लोगों को 2013 में भी 1000 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट होता था, 2022 का जो अभी डाटा आया था वहां पे 990, तो मतलब लगभग वहीं पे ही है कंपनी, कुछ इतना इस हिसाब से। इसी वजह से चार्ट में ऑल टाइम का जब हम लोग रिटर्न देखे तो ऐसा देखने को मिला है। पर अब जो है ये लोग प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि बहुत पहले 2013 से पहले कोई इतना ग्रोथ वर्क हुआ नहीं कि इन सेक्टर पे ध्यान दिया जाए, कि हम लोगों को ग्रीन एनर्जी की तरफ ध्यान दिया जाए। तो फिलहाल इन पे ध्यान दिया जा रहा है और उम्मीद है कि ये जो कंपनियां हैं इस प्रकार की और ज़्यादा ग्रोथ करेंगी। अगर ये 2013 से पहले ही इसी प्रकार से जैसे अभी हो रहा है इन कंपनियों के लिए कि प्रोजेक्ट ला रहे हैं, अगर ये पहले भी इसी प्रकार से रहता दोस्तों तो ये कंपनियां बहुत आगे जाती। पर वही चीज़ है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें नोटिस करने को मिलती हैं कि 2013 से पहले वैसा नहीं था, अब हो रहा है। तो चलिए अच्छी बात है, कम से कम इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ जो है इसमें बढ़ेगी। अब अगर हम लोग इसके चार्ट और बाकी चीज़ों पे अपडेट लें तो ये बहुत पुराने लेवल्स हैं, मैं इनको आपको अपडेट कर देता हूँ। ये जो रिस्की इन्वेस्टमेंट का मूव था वहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को। शेयर देखिए दोस्तों, अराउंड हम लोगों को 42 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखाई दिया था, फिर फिसल के ये नीचे ही आया, मतलब जो रेजिस्टेंस लेवल था वो ब्रेक नहीं कर पाया। तो अभी जो है ये सेकेंड सपोर्ट के अराउंड है, मतलब ऑलरेडी ये अपने बहुत बिलो पे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें चांसेस मिलेंगे आप लोगों को कि टारगेट ले सकें, यहाँ पर अच्छा जोन में खरीद के बड़े टारगेट की तरफ देख सकें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौका मिलेगा। तो सबसे पहले इसके डिविडेंड की बात कर लें तो डिविडेंड जो है वो 1 रुपये 15 पैसे का आप लोगों को मिलने वाला है। एक्स डेट इसकी जो है हम लोगों को 17 फरवरी की देखने को मिल जाती है। पेमेंट की डेट इन्होंने बता रखा है 8 मार्च को। तो मतलब आप 17 फरवरी से पहले इसमें अगर खरीद लेते हैं, अपनी होल्डिंग्स रखते हैं और होल्ड रखते हैं मतलब 2-3 दिन तक, क्योंकि एक्स डेट के बाद भी 2-3 होल्ड रखते हैं, तो उसके बाद आपको 8 मार्च तक आपके अकाउंट में 1 रुपये 15 पैसे से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जितनी क्वांटिटी आपने बाई की है उतना आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसका रहता है। चार्ट पे अगर बात करूं मैं तो आपको सपोर्ट और इसका जो है 31 रुपीज़ 85 पैसे के अराउंड देखने को मिलता है, वो भी हो सकता है ब्रेक कर दे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बार गया भी था और पुराने लेवल्स इसके दिखा भी रहे हैं कि 31 रुपीज़ तक गिरने की मतलब चांसेस है अगर गिरता है तो, क्योंकि रिजल्ट जो है इस बार क्वार्टर के वो थोड़े वीक हैं। हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा 287 का ही रहता है, जबकि पिछले में 445 का था। तो ये चीज़ मैटर करती है, ठीक है। तो उस वजह से बाकी अपकमिंग टारगेट 35 रुपीज़ 55 पैसे का, उसके बाद 40 रुपीज़ के अराउंड का टारगेट हम लोग इसमें लेके चल सकते हैं। मेन पर्पस रहता है दोस्तों इसमें डिविडेंड वाइज लोग खरीदते हैं, बहुत पहले से लोगों ने अच्छे प्राइस में खरीद रखा है और फिर उसके बाद होल्ड रखते हैं। कोई ना सेल करने की जरूरत है ना कुछ, किसी चीज़ की झंझट नहीं है, बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा है और फिर डिविडेंड मिलता रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है उस मायने में, और इसी वजह से ये शेयर काफ़ी चला भी है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी बड़ी बीच में देखने को मिली है। तो ओवरऑल यही अपडेट हो जाएगा SJVN पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलता है आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो।